धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं। आज भी उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखने के लिए। आइए, आज के कार्यक्रम को हम भजन संध्या के रूप में रखेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक भजनों को आज हम सुन पाएं। तो मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए और एक ईश्वर भक्ति के भजन के साथ आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ कराएं, और इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। और ही निकाला हुआ था भजन पर भक्ति गीत एक छोटा सा। दीनानाथ दया के सागर, चक्रिय तूने कैसा चला कर। रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा। सनसनिए सनसनिए कैसी सदाएं पवन में, नगमे से गाती हैं नीले गगन में। ये चांद तारे करके इशारे, ये चांद तारे करके इशारे, किसको हैं देते पता। ता 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 दीनानाथ दया के सागर। सजाया है फूलों से धरती का आंगन, सजाया है फूलों से धरती का आंगन। महके हैं खुशबू से दिन रात गुलशन, ये फूल प्यारे कल के इशारे, ये फूल प्यारे करके इशारे, किसको है देते पता। ता 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 दीनानाथ दया के सागर। कहीं नीची खाई कहीं ऊंचे टीले, कहीं नीची खाई कहीं ऊंचे टीले। कहीं पे दरिया कहीं खुश्क गीले, ये सिंधु खारे करके इशारे, ये सिंधु खारे करके इशारे, किसको हैं देते पता। दीनानाथ दया के सागर।
लगाया है धरती पे बिस्तर किसी ने लगाया है, लगाया है धरती पे बिस्तर किसी ने, उस दिन संभाला था ये घर किसी ने, बेमोल नजारे करके इशारे, बेमोल नजारे करके इशारे, किसको हैं देते पता, दीनानाथ दया के सागर, चक्र ये तूने कैसा चला कर, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा, कहाँ छुपा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, बहुत सुंदर। परमपिता परमात्मा की इस सुंदर रचना का आपने वर्णन किया बेमोल जी के गीत के माध्यम से। ये सारी सुंदर रचना परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण जो किया है, एक से एक सुंदर आश्चर्यजनक यहाँ पर नज़ारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर एक एक वस्तु को अगर हम देखें तो हमारा मस्तक स्वयं ही श्रद्धा के साथ में झुक जाता है कि इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर व्यवस्था जिस परमपिता परमात्मा ने की है, निश्चित रूप से वो इतना महान है जिसने सारा सुंदर संसार हम सभी प्राणी मात्र के लिए उसने बनाया है। एक से बढ़कर एक वस्तु को अगर हम देखें, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, वन, वनस्पति, औषधियां, नदी, जल, पर्वत, पता नहीं एक एक वस्तु मनुष्य के लिए जो भी उपयोगी है परमपिता परमात्मा ने उसको हमारे लिए प्रदान किया है। तो इतनी सारी सुंदर रचना को देख करके उस परमपिता परमात्मा के होने का हमें यह प्रमाण मिलता है कि जिसने इस सारे संसार को रचा है, अवश्य ही कोई ना कोई ऐसी एक सत्ता है, और वो सत्ता भी सामान्य नहीं, कोई एक बहुत ही बड़ी महान सत्ता है जिसने इस सारे संसार को रचा है। नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। ये सारे सुंदर कुदरत के नजारे हमारे ये स्वयं प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा अवश्य ही जिसने इसे बनाया है वो है। बहुत धन्यवाद, सुंदर कारीगरी आपने परमात्मा के गीत के माध्यम से उसका गुणगान किया, स्तुति की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें कौशल्या अरोड़ा जी। उसके बाद सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको नमस्ते। मेरी एक प्रभु भक्ति का भजन। अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा से कर ले, सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा से कर ले, सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। परमात्मा ने जीवन तेरे लिए दिया है, कुछ तो विचार कर तू कितना भला किया है। उसकी कृपा मिलेगी, उसकी कृपा मिलेगी, उसका ही ध्यान धर ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा से कर ले, सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। मिट्टी का ये बना है सुंदर शरीर तेरा, जिसके भंवर में फंस कर तुझे वासना ने घेरा। मिट्टी में ही मिलेगा, मिट्टी में ही मिलेगा। सज ले भले संवर ले, सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा से कर ले, सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले।
जितने हुए हैं योगी सबने यही कहा है, जिसने भुलाया ईश्वर वही पाप में बहा है। बालक पकड़ता माँ को, बालक पकड़ता माँ को, ऐसे उसे पकड़ ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा से कर ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। जब ज्ञान पाठ गहेगा होगी पवित्र बुद्धि, करके उपासना को हो आत्मा की शुद्धि। उस ज्ञान के मुताबिक, उस ज्ञान के मुताबिक तू शुद्ध कर्म कर ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा से कर ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। दुनिया तभी भली है जब आप खुद भले हों। सद्भावना के मन में सुंदर कुसुम खिले हों। सुधरेगा जग समर्पित, सुधरेगा जग समर्पित, पहले स्वयं तू सुधर ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। अगर प्रीत करनी है तो परमात्मा से कर ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। सुख की तलाश है तो प्रभु ओम को सिमर ले। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रीत करनी है तो परमपिता परमात्मा से कर ले, और अगर सुमरना है तो उस ओम परमपिता परमात्मा के नाम को हम स्मरण करें, क्योंकि वही परमपिता परमात्मा का निज नाम और मुख्य नाम है ओम। और इसीलिए कहा है, प्राण प्रदाता संकट त्राता है सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। वही परमपिता परमात्मा प्रीत करने योग्य है। संसार की प्रीत कहीं ना कहीं हमारी छूट जाती है, या तो हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं, या हम उन्हें छोड़ जाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। इसीलिए अगर प्रेम करनी है तो परमपिता परमात्मा से करें। राम गए रावण गयो जिनके बहु परिवार, कहे नानक थिर कुछ नहीं सपने जो संसार। किस संग कीजिए मित्रता सब जग चलनहार, निश्चल केवल है प्रभु उसी से करिए प्यार। केवल उस परमपिता परमात्मा से हम प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से आए और अपना गीत रखें। इसके बाद सरला बजाज जी कृपया तैयार हैं। सतेंद्र जी मेरा थोड़ा गला खराब है, वैसे गा दो मैं हाँ, कोशिश कर बोल तो लीजिए, कोई दूंगी। बात नहीं, हमें कोई कंपटीशन तो है नहीं। नहीं नहीं, मैं पिछले फ्राइडे को भी नहीं ज्वाइन करा, वहाँ टैगोर गार्डन में ना प्रोग्राम था जी 5 बजे जी। तक, वहाँ लेट हो गए, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आज। ओम ओम। धन्यवाद सभी को, सादर नमस्ते। ओम जपो तुम सुख पाओगे, ओम जपो तुम सुख पाओगे। भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। ओम से मन की
ज्योति जला ले, ओम से मन की ज्योति जला ले। अभी समय है प्रभु गुण गाले, अभी समय है प्रभु गुण गाले। वरना फिर तुम पछताओगे, वरना तुम पछताओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे। ढलता सूरज भोर की लाली, ढलता सूरज भोर की लाली। उड़ जाए पंछी पिंजरा खाली, उड़ जाए पंछी पिंजरा खाली। इसको क्या तुम दिखलाओगे, भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे। पल पल तेरा बीता जाए, पल पल तेरा बीता जाए। मानव तुझको समझ न आए, मानव तुझको समझ न आए। अपने किए पर पछताओगे, भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे। साथी संबंधी कोई न तेरा, साथी संबंधी कोई न तेरा। काहे करे तू मेरा मेरा, काहे करे तू मेरा मेरा। क्या दुनिया से ले जाओगे, क्या दुनिया से ले जाओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम जपो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे। भव सागर से तर जाओगे। ओम ओम। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। ओम सुमर लो सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे। और जो पहला गीत चल रहा था कि अगर सुख पाना है तो हमें उस परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम नाम का स्मरण करें। वही बात आपने गीत के माध्यम से कही कि ओम सुमर लो सुख पाओगे। अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से परम पिता परमात्मा का नाम हम स्मरण करें, क्योंकि वही प्राण प्रदाता, संकट त्राता और सुखदाता है। भूर्भुवः स्वः, स्वः सुख देने वाले को स्वः कहा है। तो वह जो परमपिता परमात्मा है वही सुख का देने वाला है। और अगर हमें सुख की इच्छा है और भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं
कि भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उनमें उत्साह अपूर्व लिए सम्रांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहे उस परम पिता परमात्मा का ओम नाम हमेशा स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सरला बजाज जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद सावित्री दारा जी कृपया तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, यह जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, यह जगत रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नहीं करने के लिए जो पहले किए भरने के लिए, यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इंसान शुभाशुभ कर्म करे अधिकार मिला है जमाने में, इंसान शुभाशुभ कर्म करे अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बनाए परतंत्र सदा फल पाने में, है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, फल पाप का लोग नहीं चाहते जिसमें दिन रात विचरते हैं, मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करे हे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में निज कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, इस दुनिया में निज कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होता, जब तक न करे भुगतान यहाँ यह दामन साफ नहीं होता, यह याद रहे पथिक यह नियम अटल है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद सरला बजाज जी। बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है,
तो वो हम ये कई बार सोच लेते हैं कि यहाँ तो भगवान नहीं है, यहाँ हम कुछ करें तो पता नहीं चलेगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। और न केवल बाहर बल्कि वो अंदर से भी हमें देख रहा है, क्योंकि वो अंतर्यामी हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। तो बाहर जो कर्म करते हैं वो भी, और अंदर जो हम विचार भी करते हैं अगर गलत, तो वो विचार भी हमारे देखे जाते हैं, और वो भी हमारे जो है वो पाप को दिलाने वाले होते हैं। तो इसीलिए मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से हम कोई भी बुरा कार्य ना करें, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। जरूरी काम है एक दिन सरे दरबार जाएगा, जरूरी काम है एक दिन सरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा। खिजालत से तेरी आंखें न उसके रूबरू होंगी, तेरे एमाल नामे की मिसल को जब दिखाएगा। वो सारे जग का मुंसिफ है, न माने रू रियायत को, सिफारिश और रिश्वत से नहीं तू बचने पाएगा। यह है कानून में उसके, करे जैसा भरे वैसा, सताया जाएगा वो भी जो औरों को सताएगा। भलाई कर ले जितनी हो, बुराई छोड़ दे बिल्कुल, नहीं तो फिर भी आखिर मुसीबत ही उठाएगा। भलाई कर अमर ज्ञानी, जहां में नाम होता है, बुराई करने वाले का बुरा अंजाम होता है। तो इसीलिए हमेशा बुरे कर्म करने से हम बचें, बुरे कर्म करने से डरें, क्योंकि परमात्मा हमें सब जगह देख रहा है। जहालत से हम उसे देखें ना देखें, जहालत से, अपनी मूर्खता से, जहालत से हम उसे देखें ना देखें, मगर वो हर घड़ी हमें देखता है। तो परमात्मा हर समय हमें देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना अगले मैं गीत के बोलूं लिए। मैं बोलूं भजन? हाँ जी, मैंने सावित्री दारा जी का नाम बोला था, उसके बाद आप बोल लीजिएगा जी। ठीक है। सभी को सादर नमस्ते जी। एक बेमोल जी का भजन बोलेंगे। जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, ओ जीवन बीत रहा पल पल में। किसको पता है कौन जगेगा, किसको पता है कौन जगेगा, आने वाले पल में जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, विकराल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है। मौत का फंदा डाल खड़ा है, मौत का फंदा डाल खड़ा है। कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना कोई बचेगा, मृत्यु की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में, ओ जीवन बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ श्री राम कहाँ है, श्री राम कहाँ है, भरत कहाँ श्री राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है। कोई उनका पता रे बता दो, कोई उनका पता रे बता दो, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। टिम टिम करते नभ में तारे,
टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे। नई रे बिजुरिया चमकेगी फिर, नई रे बिजुरिया चमकेगी फिर, काले से बादल में जीवन बीत रहा पल पल में, मोह माया में अटक रहा है, मोह माया में भटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है, किस उलझन में अटक रहा है। बिता दिया बेमोल रे जीवन, बिता दिया बेमोल रे जीवन, दुनिया की कल कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसको पता है कौन जगेगा, किसको पता है कौन जगेगा, आने वाले पल में जीवन बीत रहा पल पल में, ओ जीवन बीत रहा पल पल में, बीत रहा पल पल। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री दारा जी, बहुत सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया। जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगे ना आने वाले कल में। तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अवश्यम भावी है, लेकिन इस बात को मानते नहीं हैं, अपने व्यवहार में नहीं लाते। सबको पता है कि सबको एक ना एक दिन अवश्य जाना है, लेकिन आश्चर्य यही है कि सब ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हम तो हमेशा इस दुनिया में रहने वाले हैं। व्यवहार इस तरह से करते हैं, पता तो है कि जाना है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान ऐसे जोड़ने में लगे रहते हैं कि जैसे हमें कभी यहाँ से जाना ही नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मका, खून का गारा है जिसमें और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है यह ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। तो यह एक ना एक दिन अवश्य ही खाक में मिल जाने वाली है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो आया है उसका जाना निश्चित है, और जो गया है उसका जन्म होना निश्चित है। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। इसलिए कहा कि जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन बचेगा आने वाले कल में। को ही जानाति, महाभारतकार कहते हैं कि को ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति, किसको नहीं, किसी को भी नहीं पता कि किसकी कब मृत्यु हो जाएगी। हमारे मोबाइल में कई फोन नंबर ऐसे सेव हैं जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। तो एक ना एक दिन सभी को धीरे धीरे करके यहाँ से जाना है। तो आइए अपने जाने की तैयारी हमेशा साथ में रखें, तैयारी करके रखें। जब जाएं तैयार मिलें एकदम जाने के लिए, सब सामान पैक करके। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना संतोष जसूजा जी से आए और अपना भजन सुनाएं। संतोष जसूजा जी, और इसके बाद में लाज कुकरेजा जी जुड़ी हुई हैं, वो एक गीत के लिए तैयार हैं। हाँ जी, सबको नमस्ते। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैर का नहीं। जब तक है सांस तन में, प्रभु को भुला नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैर का नहीं। जब तक है सांस
तन में प्रभु को भुला नहीं। खुश किस्मती से है मिला चोला मनुष्य का। खुश किस्मती से है मिला चोला मनुष्य का। जीती हुई है बाजी तू इसको हरा नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। बाजी बिछी है काम क्रोध लोभ मोह की। बाजी बिछी है काम क्रोध लोभ मोह की। खेला अगर ये खेल तो दिल को फंसा नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। धन माल जिस पे इस कदर फुला हुआ है तू। धन माल जिस पे इस कदर फुला हुआ है तू। ये तो किसी के आज तक हमरा गया नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। मदमस्त हो के पी तू सुरों को रात दिन। ओ बेखबर दम का तेरे कल तो पता नहीं। ओ बेखबर दम का तेरे कुछ तो पता नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। तृष्णा तेरी न होगी कम न भोग होंगे कम। तृष्णा तेरी न होगी कम न भोग होंगे कम। लेकिन तू ही मिट जाएगा मूर्ख सोचता नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। करना है जो भी धर्म बस कर ले आज ही। करना है जो भी धर्म बस कर ले आज ही। कल का तो कुछ पता नहीं तू होगा के या नहीं। कल का तो कुछ पता नहीं तू होगा के या नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है कोई सैर का नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। प्रभु को भुला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जसूजा जी। बहुत सुंदर, बहुत पुराना गीत आपने सुनाया। दुनिया ये कर्म क्षेत्र है कोई सैरगाह नहीं, क्योंकि हम सभी यहाँ पर कर्म करने के लिए आए हैं, और ये कर्म करने का अधिकार केवल इसी मनुष्य शरीर में ही हमें प्राप्त होता है। ये भी एक विशेषता है। जितने भी बाकी की योनियां हैं वो सारी केवल भोग योनियां हैं, उनमें आकर के जीव केवल भोगों को भोग सकता है। नया कर्म करने की जो स्वतंत्रता है केवल ये मनुष्य के शरीर में हमें परमपिता परमात्मा ने प्रदान की है। तो इसको हम कर्म क्षेत्र मान के चलें। चरई वेती चरई वेती चरई वेती, हमेशा चलते रहें, कर्म करते रहें। कार्य, इसीलिए कहते हैं कि कार्य कीजिए कार्य कीजिए कार्य कीजिए जब तक कि मस्तिष्क चकरा ना उठे। इतना कार्य कीजिए और अपने आप को कभी भी
निठल्ले बना करके, आलसी बना करके, प्रमादी बना करके हम ना बिठाएं। जब तक हमारा शरीर चले हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं, दुनिया ये कर्म क्षेत्र है कोई सैरगाह नहीं। खुशकिस्मती से है मिला चोला मनुष्य का। ये जो मनुष्य का चोला मिला है ये कोई साधारण बात नहीं है, परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। और हमारे न जाने कितने शुभ कर्मों के द्वारा हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जीती हुई है बाजी तो उसको हरा नहीं। यदि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है तो आइए इसमें रहते हुए कर्म करें और उत्तम कर्म करें, जिससे कम से कम ऐसा हो कि हमें अगर मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती तो इतने अच्छे कर्म करें कि अगला शरीर हमें मनुष्य का मिले। और धीरे धीरे इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाए। तो इसीलिए आइए, बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक गीत। अपने कर्म को हम हमेशा करते रहें और परमपिता परमात्मा को कभी भुलाएं नहीं, यही जीवन का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय लाज कुकरेजा जी कृपया आए और अपना गीत रखें, लाज कुकरेजा जी। और उसके बाद राज लूथरा माता जी एक वक्त के ऊपर गीत सुनाएंगी। लाज कुकरेजा जी। ये गाना भजन आप सुनाइए। जी मैं भी सुना दूंगा। लाज कुकरेजा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो माइक ऑन कर लीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं। राज लूथरा माता जी कृपया अपना गीत रखें जो वक्त से संबंधित है। और इसके बाद में कृष्णा भाटिया जी अगर मुझे संबोधित समय देना, गीत के लिए तैयार हैं। जी मुझे समय देना। जी। सबको मेरी सादर नमस्ते। वक्त पर सुना रही हूँ। वक्त एक ऐसी चीज है जो निकलता जाता है और जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसमें हम अच्छे काम करें या बुरे काम करें, लेकिन समय जो है वो निकलता ही जाता है। उसी के लिए मैं छोटा सा एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा। और तुम वहीं खड़े, इधर नहीं उधर चले, ये जिंदगी का कारवां है देखते ही चल दिया। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा। ना इसको बांध सका कोई, ना कोई इसका मीत है। लाख कोशिशें करो सदा इसी की जीत है। हारे ऋषि मुनि कहीं ना पार इसका पा सके, चपेट इसकी से न अपने आप को बचा सके। तू खुद को है समझता क्या, है बंदे तेरी हस्ती क्या। एक पल में है तू शहंशाह, पल में है दृश्य विनाश का। इसीलिए डरो सदा, शुभ कर्म ही करो सदा। ये सांस कब कहाँ रुके, यादीश को करो सदा। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा। पाके मनुष्य जन्म तूने विरथा है गंवा दिया, है बन के दास विषयों का स्वयं को है फंसा लिया। कीमती खजाना अपना सारा ही लुटा दिया, लगा के दाम पर सभी तू हाय रिक्त हो गया। जब आँख खुली अंधेरा था, गया निकल सवेरा था। तू था किनारे पर खड़ा, यहाँ कोई ना तेरा था।
न बंधु कोई भाई है, अब तू ही एक सहाय है। क्षमा मुझे करेगा तू, ये आस एक लगाई है। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा। तो अंत में कहा है, इसीलिए जगत में आके वक्त की कदर करो। झुकाओ ना कभी स्वयं को, साथ इसके हो चलो। जो दे ये धूप छाओ, इसके सब खुशी खुशी सहो। ले आसरा प्रभु का, सफर जिंदगी का तय करो। करो सभी जगत के काम, अर्पण करो प्रभु के नाम। बुला दो मैं को खत्म हो जाए ये इच्छाएं तमाम। प्रभु को पास पाओगे, दुखों से ना घबराओगे। वो तेरे आस पास है, खुशी से मुस्कुराओगे। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, और तुम वहीं खड़े, इधर नहीं उधर चले। ये जिंदगी का कारवां है, देखते ही चल दिया। वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा, वक्त है निकल गया, वक्त है निकल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त चल रहा है और चलता जा रहा है, वक्त कहीं रुकता नहीं है और अपनी चाल से हमेशा चलता है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है, कालो अश्वो वहति सप्त रश्मि। ये जो काल रूपी जो घोड़ा है, ये हमेशा चलता रहता है, ये कहीं रुकता नहीं है। चलता जाए रे समय का घोड़ा, ये गीत भी है इस तरह का, चलता जाए रे समय का घोड़ा। तो ये समय का घोड़ा हमेशा चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। इसीलिए आइए इस समय की चाल को पहचान करके अपने आप को, हम कहीं समय को बर्बाद ना करें। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। कहते हैं सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है हमारी, वक्त आगे को बढ़ता रहता है। एक साल गया, एक साल नया है आने को। एक साल गया, अब 2024 जाने वाला है, 2025 आने वाला है। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। इस दीवाने को कोई होश नहीं कि ये वक्त जा रहा है और हमारे एक एक साल ऐसे ही धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। ये सारी उम्र ऐसे ही हमारी निकल जाती है, फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। लेकिन फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब एक बार वक्त निकल जाता है तो फिर वापस लौट करके नहीं आता, फिर केवल हमें पछताना पड़ता है। तो इसीलिए आइए इस वक्त की चाल को पहचाने और अपने जीवन को हमेशा उत्तम कर्म करने में प्रेरणा दें, जिससे एक एक क्षण हमारा, एक एक जो लम्हा है, वो कहीं भी जाया ना हो, बर्बाद ना हो, और इसको अच्छे समय को अच्छे उसमें लगा पाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। और इसके बाद में अभी शशि कोहली जी कह रही थी, हाँ शशि कोहली जी एक गीत के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए पथिक जी का एक छोटा सा भजन। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा कि नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुमको धन प्यारा है, तुमको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। क्या सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, क्या सुनेगा भला
परमात्मा आवाज तेरी, तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, अपने इस मन को तो अपने इस मन को तो अब तक तूने मारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। ये हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली, ये हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली, भले इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। तो क्या उस पार किनारे से भला पहुंचेगा, तू क्या उस पार किनारे पे भला पहुंचेगा, जिसने मझधार में किश्ती को उतारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। तू है जिसने कभी उसको न पथिक याद किया, तू है जिसने न कभी उसको पथिक याद किया, वो है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुझे धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। और आज सभी जो है वो धन के पीछे ही लगे हुए हैं, किसी भी तरह से हो जाए लेकिन धन कमाना चाहिए। लोग कितने नीचे से नीचे गिरने में भी लोग नहीं चूक रहे कि कितना बुरे से बुरा कार्य करना पड़े, लेकिन धन का लालच ऐसा है जो इंसान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और सभी इस धन को कमाने में लगे हुए हैं, चाहे कितना भी बुरा कार्य उसके लिए करना पड़े। परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए, उसकी प्रीति के लिए किसी के पास में भी समय नहीं है, सब धन की दौड़ में पड़े हुए हैं। माना कि धन बहुत जरूरी है जीवन को चलाने के लिए। कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन, स एव वक्ता स च दर्शनीय, स एव श्रुतवान गुणज्ञ सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है, कहते हैं सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, जिसके पास धन है उसके अंदर सारे गुण अपने आप लोग देखना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह धन जो है हम कमाएं, निश्चित रूप से कमाएं, लेकिन यह सोच करके कमाएं कि ये धन किसके लिए है। हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहां जितना न छोड़, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु हाय। ये हाय जो हमारी है वो किसके लिए है, क्या हम इसे साथ लेकर के जाने वाले हैं? इस धन को कमा करके तिजोरियां भर के, यह धन हमारे साथ तो जाएगा नहीं। इसीलिए ये सारा कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी सखा शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी ना साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक बिना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कहे नरदेव रह जाए यश अपयश,
परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। परलोक में ये धन साथ जाने वाला नहीं, केवल हमारा जो धर्म हमने कमाया है वो हमारे साथ जाएगा, और यहाँ पर जो रह जाएगा वो हमारी कीर्ति रह जाएगी, यश रह जाएगा। तो इसीलिए आइए कमाई ऐसी करें जो हमारे साथ में जा सके। इसीलिए पथिक जी ने सुंदर गीत लिखा है, कमाले धर्म धन प्यारे सफर। नहीं, ये पथिक जी का नहीं है, पथिक जी का दूसरा वाला गीत है, ऐसी कमाई कर लो कि जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। तो ऐसी कमाई हम करें जो हमारे साथ जा सके, क्योंकि ये यहाँ की कमाई हुई करेंसी हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना शशि कोहली जी बहुत से। धन्यवाद जितेंद्र जी, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि कोहली शुरू जी। करूं? हाँ। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले पर्वतों की चोटियां हैं, आसमां को चूमती रेशमी घटाएं काले बादलों में घूमती। कहीं चांद सूरज कहीं सागर को बनाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही है, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही है। कल आज कल का चक्र तूने कैसा चलाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। अच्छे बुरे कर्मों की पूंजी सब तेरे हाथ में, सभी वो खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। नाचना पड़ा है सबको, तूने कैसे भी नचाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है। कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। किसी ने न पति की सुलझन को सुलझाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि कोहली जी, थाईलैंड से आपने ज्वाइन किया और बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है। दुनिया बनाने वाली कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। लेकिन इसकी जो है तर्ज अलग तरीके से है। मैं कोशिश करता हूँ इस गीत को गाने की, तो सुनिएगा। ओ दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। ओ दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। कैसी तेरी माया है। ओ दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। ओ दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है।
पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती, पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती, रेशमी घटाएं काली पर्वतों पे घूमती, पर्वतों पे घूमती है, कहीं चांद सूरज कहीं तारों को चमकाया है, कहीं चांद सूरज कहीं तारों को चमकाया है, कैसी तेरी माया है, ओ दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, रुके ना समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही, धीरे धीरे जा रही है, कल आज और कल का चक्र क्या चलाया है, कल आज और कल का चक्र क्या चलाया है, कैसी तेरी माया है, ओ दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है। अच्छे बुरे कर्मों की पूंजी सबके साथ में, अच्छे बुरे कर्मों की पूंजी सबके साथ में, खेल है खिलौने सारे चाबी तेरे हाथ में, चाबी तेरे हाथ में है, नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है, नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है, कैसी तेरी माया है, ओ दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है, कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है, फिर भी सबके पास है, किसी ने पथिक ना इस उलझन को सुलझाया है, किसी ने पथिक ना इस उलझन को सुलझाया है, कैसी तेरी माया है, ओ दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है, ओ दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है, ओ आ। बहुत सुंदर रूप, बहुत सुंदर रूप दिया आपने जितेंद्र जी। बहुत सुंदर बेटा, बहुत जीते रहो, बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया सुंदर। रहो, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा, धन्यवाद। आइए, सरल जी, बहुत सुंदर, भैया। मेरी जीते प्रार्थना रहो, डॉक्टर बड़ी सुषमा उम्र हो। तनेजा जी से, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया आए और अपना गीत रखें, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। और इसके बाद में अ, और किसका नंबर रह गया आज, उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया तैयार रहेंगे जी। सबको मेरी सबको मेरा नमन। मैं तो आज कहने ही वाली थी कि आज भजन संध्या है तो जितेंद्र जी आप एक अपना गीत जरूर सुनाएं, और मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु भक्ति का भजन। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर, उसी के नाम की मस्ती सदा मन में जगाया कर, भला इंसान ही वह क्या रहे मायूस जो हरदम
तू अपनी आत्मा की शक्तियों को आजमाया कर। तू अपनी आत्मा की शक्तियों को आजमाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। नहीं संभव है औरों के बनाने से ये बन जाए। नहीं संभव है औरों के बनाने से ये बन जाए। तू अपने नेक कर्मों से सोई किस्मत जगाया कर। तू अपने नेक कर्मों से सोई किस्मत जगाया कर। भलाई कर भला चाहे बुराई से बुरा होगा। तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर। तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर। कोई रूप है ना रंग है भगवान का मेरे। कोई रूप है ना रंग है भगवान का मेरे। तू अपनी आत्मा से ज्ञान का दीपक जलाया कर। तू अपनी आत्मा से ज्ञान का दीपक जलाया कर। समझता दूर है पावन प्रभु के धाम की नगरी। समझता दूर है पावन प्रभु के धाम की नगरी। वे तेरे पास ही हरदम जरा गर्दन झुकाया कर। वे तेरे पास ही हरदम जरा गर्दन झुकाया कर। बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर। उसी के नाम की मस्ती सदा मन में जगाया कर। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी। बहुत सुंदर बहुत अच्छा, बहुत प्रभु अच्छा। भक्ति का गीत आपने सुनाया। हमेशा उस परम पिता परमात्मा के नाम की मस्ती अपने हृदय में जगाया कर और उस परम पिता परमात्मा के नाम को हमेशा स्मरण करते रहें, याद करते रहें, क्योंकि गीत के माध्यम से आपने बताया कि वो तेरे पास ही हरदम जरा गर्दन झुकाया कर। ऐसी स्थिति हो हमारी कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जब उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करना चाहें, क्योंकि वो हमारे हृदय प्रदेश में हमेशा उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वह हमारे हृदय प्रदेश में हमेशा उपस्थित है। तो हम जब चाहें तब उस परमपिता परमात्मा के दर्शन अपने अंदर कर पाएं, ऐसी हमें सामर्थ्य प्राप्त हो और उस परमपिता परमात्मा के साथ हमारी लगन लगे और उसकी मस्ती में हमेशा हम गीत गाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से कृपया आएं और अपना गीत रखें। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और इसके बाद में सुमित्रा गुप्ता जी कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। सबको सादर नमस्ते।
गायत्री मंत्र का अर्थ तो सबको ही आता ही है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि गायत्री मंत्र का अर्थ ओम ने बताया। बैठी थी अंधेरे में, अज्ञानता के घेरे में, प्रातः काल था, उषा देवी का कमाल था, मन मंदिर शांत था, चित्त कुछ उद्भ्रांत था, लगा कोई आया है, मन ही मन लहराया, प्रश्न कौन है, किस कारण है आया, उत्तर मिला मेरा नाम ओम है, तुमने ही तो बुलाया है, अच्छा बहुत महिमा सुनी है तुम्हारी, चकाचौंध है मति हमारी, आइए हमें स्नात करें, अपनी ही कुछ बात करें, सुनो ध्यान से सुनाता हूँ, अपना भेद तुम्हें बताता हूँ, मैं सारे विश्व का त्राता हूँ, इसलिए ओम कहलाता हूँ, गायत्री मंत्र का ध्यान धर, मेरी ही उसमें गुणगान करो, भू बना देता हूँ सबको सहारा, धरती अंबर को मैंने ही धारा, जो मन में मुझको ध्याता है वह निर्भय ही हो जाता है, भुवः बन रोग मिटाता हूँ, शोक से मन मृत्यु से तन छुड़ाता हूँ, हो जाता सारे दुखों का नाश, चारों ओर सुहाता स्वह का प्रकाश, उसी सविता का वरण करो, ना करो किसी का हरण भरण करो, चंद्र सूर्य करते जगमग तारे, मैंने ही तो रचे हैं सारे, रचना का ही करूं प्रकाश, केवल चाहता पाप का नाश, अंतर मन से आत्मा बोली, बनो न मूर्ख इतनी भोली, उसी सविता का तेज निहारो, हर क्षण उसको मन में धारो, परम प्रेम पूरन प्राण हो जाएं, सारे राग द्वेष जल जाएं, बुद्धियों का वह करे विकास, कभी न टूटे उसका साथ, सारे कर्म शुभ हो मेरे, पाप कर्म के कभी न जाऊं नेड़े, हे ओम हे रक्षक स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, मेरा तन रथ तेरे हवाले, जैसा चाहे वैसा चला ले, गायत्री मंत्र का कर लो ध्यान, ओम प्रभु संग पाऊं स्थान, ओम ओम मन जप ले ओम, यही तो है मीठा सोम, धन्यवाद बहुत बहुत आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी, बहुत सुंदर गायत्री मंत्र का पद्य में अर्थ आपने बताया और बहुत सुंदर शब्दों में बहुत अच्छे प्रकार से आपने उसे समझाया। अर्थ सभी को पता है, लेकिन अर्थ इतना ग्राह्य होना चाहिए जो हमारे हृदय में, और जब भी हम गायत्री मंत्र बोलें वो अर्थ हमेशा हमारे साथ में चलता रहे, तब भावना पूर्वक अगर हम उस मंत्र को बोलेंगे तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आइए गायत्री मंत्र के अर्थ को हमेशा अपने हृदय में हम धारण करें, और जब भी हम मंत्र बोलें उसके साथ में अर्थ की भावना को साथ में रखें, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका हम जप करें और अर्थ की भावना को साथ में रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अर्थ गायत्री मंत्र का सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना सुमित्रा गुप्ता जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। सुमित्रा गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी, जी। नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है, करो हरि नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है, अरे बंदे ये वो दर है जो एक दिन छोड़ जाना है, अरे बंदे ये वो दर है जो एक दिन छोड़ जाना है, करो हरि नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है, अवस्था जा रही तेरी, बना ले नाम सिमरन से, अवस्था जा रही तेरी, बना ले नाम सिमरन से, तेरी करतूत का परचा
तेरे दर पेश आना है। अरे बंदे ये वो दर है जो एक दिन छोड़ जाना है। दिया ना दान हाथों से, किया ना पाँव से तीरथ। दिया ना दान हाथों से, किया ना पाँव से तीरथ। दिल से ना किया स्मरण, तेरा कहाँ ठिकाना है। कराना दिल से सिमरन, तेरा कहाँ ठिकाना है। अरे बंदे ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। तेरे जो रिश्तेदार हैं तेरे, जिनसे तेरी उल्फत है। जो रिश्तेदार हैं तेरे, जिनसे तेरी उल्फत है। उन्होंने दहक की अग्नि में जिस्म तेरा जलाना है। उन्होंने दहक की अग्नि में जिस्म तेरा जलाना है। अरे बंदे ये वो दर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी है। बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत आई है। अरे बंदे ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। छोड़ संसार के बंधन, लगा ले प्रीत सुमरन से। छोड़ संसार के बंधन, लगा ले प्रीत सुमरन से। बिना भगवान के बंदे न कोई तेरा ठिकाना है। बिना भगवान के बंदे न तेरा कोई ठिकाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे बंदे ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। जो एक दिन छोड़ जाना है। धन्यवाद जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा गुप्ता जी। बहुत सुंदर पुराना गीत आपने सुनाया। करो प्रभु नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अगर हमें मुक्ति को प्राप्त करना है तो परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में इस विषय को उठाया है और वहां पर प्रश्न किया है कि मुक्ति किसे कहते हैं। तो उत्तर भी उन्होंने दिया साथ में, कहते हैं मुक्ति कहते हैं छूटने को। तो छूटने को कहा तो प्रश्न दूसरा उपस्थित हो गया कि किससे छूटना। तो वो उत्तर देते हैं कि जिससे सब छूटना चाहते हैं। तो अभी भी उत्तर मिला नहीं के फिर प्रश्न हो गया कि किससे छूटना चाहते हैं। तो उत्तर उन्होंने दिया कि सब दुखों से छूटना चाहते हैं। तो दुखों से छूटने का विशेष रूप से जब हम दुखों से छूट जाते हैं तो वही हमारी मुक्ति अवस्था होती है। दुख भी कई प्रकार के हैं कि कैसे कैसे दुखों से हम छूट जाएं। तो उसी में से एक जो दुख है वो हमारा जन्म मरण का दुख है, जो हम बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। यही हमारा एक दुख है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ये शरीर प्राप्त करने का भी अपने आप में एक दुख है। तो इस जन्म मरण के दुख से अगर हम छूटना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करें, उसकी भक्ति विशेष किया करें, ताकि हम इस जन्म मरण के दुख से छूट करके मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाएं, जहां पर जाकर के हम 31 नील 10 अरब 40 खरब वर्ष जो है वहां पर हम मुक्ति की अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी लंबी अवधि उस मुक्ति की होती है।
तो हम सभी चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम उस परमात्मा के आनंद में 31 नील से भी ज्यादा साल तक बने रहें। तो ऐसा हम सदा प्रयास किया करें कि हम उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद जी, आपका भी। आपने सबसे पहले कार्यक्रम में ज्वाइन किया था आज, और हाँ, मेरे को आपका बहुत दिनों भजन बाद कर टाइम मिला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना मैडम उषा चितकारा जी, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी और मंत्री भी हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन आज पूरा कार्यक्रम उन्होंने बैठ करके ज्वाइन किया है और सारा प्रोग्राम उन्होंने सुना है। उनसे मेरी प्रार्थना, कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद दें और अपना संदेश भी दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, आपका माइक ऑन नहीं है अभी। अब हुआ है। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ जी, ऑडिबल। सभी को सादर सुप्रेम नमस्ते। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति के, प्रभु स्तुति के, प्रार्थना के, उपासना के भजन हमने सुने, और कितनी श्रद्धा से मेरी बहनों ने भजन गाए, भाइयों ने भी सुने। मैं देख रही थी ऑडियंस में, सभी ने यही दर्शाया कि हमें ओम नाम का सिमरन करना चाहिए, परमात्मा को सदैव याद रखना चाहिए। और ये जो दुनिया है, ये कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। तो हमें अपने कर्मों की तरफ देखना चाहिए कि मन वचन कर्म से हम कोई बुरा काम ना करें, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो वैसा मिलेगा ही। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम अपने कर्मों को ठीक तरह से कर पाए, इसके लिए ये चाहिए होगा कि हमारा जो जीवन है वो शुद्ध पवित्र हो, हमारा जीने का तरीका वेदों के अनुकूल हो, आर्षकृत ग्रंथों के हिसाब से हो, वेदों के हिसाब से हो, उपनिषदों के हिसाब से हो, दर्शन शास्त्रों के हिसाब से हो। तो हम समय समय पर दर्शन शास्त्र के बारे में भी सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, उपनिषदों के बारे में भी पढ़ते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी व्यवस्था हो, जो भी, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रयत्न करने का प्रयास होना चाहिए कि अगर कोई व्यवस्था खराब हो गई है तो उसको हम सुधारें। उसके लिए हमेशा सदैव हमें सबको तत्पर रहना चाहिए, ऐसा हमारे आर्य समाज के नियमों में भी लिखा है। और समाज का उपकार करना आदमी का, मनुष्य का पहला कर्तव्य बनता है। ये भी हमारे समाज का नियम है, आर्य समाज के नियमों में लिखा हुआ है। मैं सोचती हूँ कि अगर हम यही आर्य समाज के जो नियम, पहले 20 बने थे, फिर कुछ कम हुए, फिर आखिर में ऋषि दयानंद ने 10 नियम ही बनाकर छोड़ दिए। अगर हम इन 10 नियमों का ही पालन कर लें, मुझे लगता है 10 के छोड़ के किसी एक नियम को भी पूरा से पालन कर लें, तो उसमें ये सारे के सारे हमने जितने भक्ति के गीत, श्रद्धा के गीत, उपासना के, स्तुति के, प्रार्थना की हैं भजन के रूप में, वो सब उसमें आ जाएंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जब हमने वेद ही पढ़ लिया, स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है। स्वाध्याय करने से आदमी को संतोष मिलता है, इसमें आध्यात्मिकता में उन्नति होती है, जो कि मुक्ति की ओर हमारा रास्ता अग्रसर करने में सहायक है। तो यम और नियमों में भी लिखा हुआ है संतोष, शौच, किसी एक को ही पकड़ ले हम। अगर हम संतोष को पकड़ लेते हैं तो हमें कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम उस पर्टिकुलर परिस्थिति में कोई दिक्कत आ गई है तो उसको सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, समाज की लाइफ में हो, पारिवारिक लाइफ में हो, अथवा राष्ट्र की लाइफ में हो। तो इसके लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, इसमें कोई
दूसरी राय नहीं है। और अगर हमारे में संतोष तभी आ सकता है अगर हम शौच का पालन करते हैं। तो शौच का मतलब है पवित्रता। शारीरिक पवित्रता पानी से हो जाती है, मन की पवित्रता ज्ञान से हो जाती है, इसी तरह बुद्धि की पवित्रता स्वाध्याय से हो जाती है। तो हम हर तरीके से शौच का पालन करें तो हमें संतोष ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर जीवन में संतोष आ गया तो कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि हमारे में समभाव पैदा हो जाएगा। ऋषि व्यास ने भी यही कहने का प्रयास किया है। अगर समभाव आ जाएगा तो हम दुखी नहीं होंगे। एक भजन में भी अभी बोला शायद एक बहन ने कि चाहे सुख दो चाहे दुख दो, सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, हमारे कर्मों का फल है, हम उसको ठीक तरीके से लें, उसको स्वीकार करें और उसको प्रसन्नता से भोगे कि कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हमारा ही किया हुआ हमारे आगे आया है। अगर ऐसी वाली भावना आ जाएगी तो थोड़ा सा हम गहराई से सोचें तो हमारे जीवन की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम छोटी छोटी बात पर उपद्रवी हो जाते हैं, घर हो या समाज हो। छोटी छोटी बातों में हम उकड़ जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, जो कि फिर गलत वृत्ति आ जाती है, क्रोध की वृत्ति आ जाती है। तो मन की वृत्तियों को संभालना ही मुक्ति का रास्ता है। वैसे तो मुक्ति तब मिलती है जब कोई वृत्ति रहे ही ना। संतोष भी एक वृत्ति है, शौच भी एक वृत्ति है। जब कोई वृत्ति रहे ना, वो सिचुएशन तब आएगी जब हम समाधि के हालत में पहुंच जाएंगे, जब हम इन सभी को हम पार कर जाएंगे, अपवर्ग में पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन अगर हम ध्यान से करें, कहते हैं ना ध्यान, ध्यान बड़ी जरूरी चीज है। हम स्वाध्याय करें, ध्यान से करें, हम प्रार्थना करें, हवन करें, यज्ञ करें, कोई भी काम करें तो उसको यज्ञ समझ के करें और ध्यान से करें। ध्यान से मतलब है एकाग्र चित्तता। प्रसन्न होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए एकाग्र चित्तता बहुत जरूरी है। एकाग्र चित्त ही मन प्रसन्न रह सकता है। जो एकाग्र चित्त नहीं है वो प्रसन्न नहीं रह सकता। वो मन में उथल पुथल होती रहेगी, फिर हम कहेंगे हमारा ध्यान नहीं लगा। तो ध्यान के लिए जरूरी ये है कि हम इस तरीके का तप करें कि हम अपनी वृत्तियों को शांत करें, संतोष की भावना रखें, शौच की भावना रखें। शौच का मतलब मैंने अभी बताया पवित्रता। मन की पवित्रता तब होगी जब हम मन के दोषों को, ईर्ष्या द्वेष को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इन सभी को छोड़ने का प्रयत्न करें। कहते हैं कि भगवान से मांगो तो क्या मांगो, भगवान, लोग भोग लगाते हैं भगवान को। भाई भगवान का दिया हुआ है, उसी को भगवान को भोग लगा रहे हो तो भगवान क्या करेंगे। तो हमें अगर देना भी है कुछ भगवान को तो हम अपना अहंकार दे दें, अपनी ईगो छोड़ दें, तो हम अपने आप को संभाल सकेंगे। हमारा मन, जैसे कि एक बहन ने गाया कि हम हमेशा ओम का सिमरन करें तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसी तरीके के ये कैसे होगा, जब हम वक्त का प्रॉपर प्रयोग करेंगे, समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये हमें राजमाता जी ने बताया। तो हमें ये सभी आज उपदेश एज सच नहीं था, प्रवचन नहीं था, लेकिन सारे ही भजन अपने आप में एक कंप्लीट उपदेश है, एक कंप्लीट प्रवचन है। तो हमें चाहिए कि हम चिंतन सदैव करते रहें। चिंतन करते रहेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा और हम धीरे धीरे गलत प्रवृत्तियों को छोड़ देंगे और धीरे धीरे सारी प्रवृत्तियों को छोड़ के अपवर्ग को पहुंच के हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लंबा रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे करने से हो जाएगा। हम जो काम करें ध्यान से करें, संतोष से करें, प्रसन्नता से करें। प्रसन्नता के लिए मैंने छोटा सा गुर जो बताया है उसको हम याद कर लें। परमात्मा करे हम सुने हुए एक बार अनुसरण करें। जानते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन मानते नहीं, मनन नहीं करते। तो हम मानव हैं, हमें मनन भी करना चाहिए। सम श्रुतेन गमे मही, मां श्रुतेन विरादशी। और फिर तभी हम कह सकेंगे
अग्न आया ही वीतये गृणानु हविदातये निहोता सत्स्य बरिशी। कि भगवान मैंने अपने मन रूपी सिंहासन को साफ कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है। तो अब ये खाली है, इसमें कोई भी कटुता नहीं है, कोई भी इसमें वृत्ति नहीं है। ये गलत वृत्तियों से फ्री हो गया है, शुद्ध हो गया है। आओ भगवान हमारे दिल में विराजो, तभी हम गर्दन झुकाएं। तो कहते हैं जब मन उदास हो गर्दन झुकाओ, अपने अंदर परमात्मा का वास देखोगे और फिर शुक्रगुजार हो परमात्मा के कि तूने सब कुछ दिया है, तूने मुसीबत में भी बीमारी में भी मेरी सहायता की है। ये कर्मों का फल है भगवान, मैं इन कर्मों के फल को शांति से सहूं, अपने जीवन को सुंदर तरीके से प्रसन्न तरीके से जीऊं, और फिर जो हमारी एज है उस हिसाब से हम बेकार के कामों में दखल ना दें, अपने बहू बेटियों को अपना काम करने दें और हम अपना काम करते रहें, उनको पूरा कोऑपरेट करें। इसी तरीके से हमारी जो जीवन की नैया है ये बड़े सुंदर तरीके से शांत तरीके से पार होएगी और जरूर ही मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ मैं तायल जी को बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि ये सत्संग रचाते हैं। कम से कम ये 2-2.5 घंटे बड़ी शांति से परमात्मा की सोच में ही चिंतन में बीत जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सारी बहनें सुनाती हैं, मन से सुनाती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने मन से भजन गाती हैं, कीर्तन करती हैं। कीर्तन का मतलब ही है भगवान की कीर्ति करना। तो हम भगवान की कीर्ति करते रहें और जैसा करेंगे ना वैसा ही पाएंगे। अगर हम भगवान की कीर्ति करेंगे तो हमारी भी कीर्ति होगी, हमारे में भी वो गुण आएंगे। भगवान करे कि हम में वो सभी ऐश्वर्य गुण आए। जैसे हम सुबह उठ के जो मंत्र बोलते हैं उसमें बोलते हैं भाग्य भगवामस्तु देवास्तेन वयम भगवंता श्याम तम तो भग सर्वजोविति सानो भग पुरता भवेत। कि हे भगवान मेरे में सभी ऐश्वर्य गुण आए और मेरा जीवन इस तरीके से साफ सुंदर सशक्त होकर मुक्ति के मार्ग पर चल सके। ओम शम। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। तायल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसा सत्संग रचाते रहें। सभी बहनों को पुनः नमस्कार और धन्यवाद। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर। आपने तबीयत ठीक नहीं है, वायरल चल रहा है, लेकिन फिर भी पूरे कार्यक्रम को सुना, सारे गीतों को ध्यान से सुना और उनको बहुत अच्छे तरीके से समराइज भी किया और अपना संदेश भी आपने आशीर्वाद स्वरूप दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरे प्रोग्राम को समराइज करने के लिए। और इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन जीवन में धारण करने वाली बातें होती हैं, और हम उनको सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। समश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विरादिशी। आज आपने नहीं बोला तो मैं बोल देता हूँ। बोला था? चलिए, बोला। हाँ बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके समापन करेंगे और उसके बाद फिर ये मंच खुला रहेगा 2-3 मिनट के लिए। अनौपचारिक रूप से हालचाल पूछ पाएंगे हम। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जल रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। सबको नमस्ते। बहुत वैदिक अच्छा। अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत